भारतवर्ष वो भूमि है, योग की भूमि। और पौराणिक समय से योग दो प्रकार का चला आ रहा है, एक बाह्य योग, एक आंतरिक योग। बाहर का जिसको हठ योग कहा गया है, जिसमें आसन है, प्राणायाम है। उसके बाद आंतरिक योग जो है, अपनी चेतना को किस प्रकार से ऊपर उठाना है, वो आंतरिक योग, वो शिव योग कहा गया है। अब सबसे पहले शिव योग में आए हो तो अपने आप को पहचानना होना जरूरी है। प्रत्येक मनुष्य जो है वो दो स्तर पे है, दो स्तर पे जीवन है, एक बाहरी और एक आंतरिक। हमारे शास्त्र, हमारे वेद और सभी धर्मों में कहा गया है कि जो बाहर का मनुष्य है वो दुख भी भोगता है, धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है और एक दिन मर जाता है। और जो भीतर मनुष्य है, वही मनुष्य जो भीतर है, वो हमेशा जवान रहता है, वो अमृत का पान करता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो कभी मरता नहीं। दो परिभाषा, एक वो बाहरी सतह जो हर क्षण मर रही है। बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं कि जन्मदिन क्यों मना रहे हो, तुम तो हर क्षण मर रहे हो। वो जो कविता है वो बाहरी शरीर की सतह की बात कर रही है। एंड देयर इज ए इमोर्टल वन इनसाइड यू, जो तुम्हारे भीतर है वो अमर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा जवान है, उसका सौंदर्य है, वो कभी दुखी नहीं होता, वो आनंद की स्थिति में है और वो कभी मरता नहीं। तो जीवन लेने का उद्देश्य क्या है, इस रहस्य को जाना जाए। जो मैं बाहर हूं, जो मैं निरंतर मर रहा हूं, जो मैं दुख भोग रहा हूं, यदि मैं अपने भीतर के उसी मैं को, जो वास्तविक मैं है, यदि मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा तो मार्कंडेय महर्षि बन जाऊंगा। मेरी आयु फिर 16 बरस की नहीं होगी। 16 बरस की आयु लिखा के मैं आया था, मेरी आयु 16 कल्प की हो जाएगी। ये कपोल कल्पना नहीं है। स्वस्थ होना, शरीर का कायाकल्प करना, शरीर की आयु को बढ़ाना, दीर्घायु होना, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे को ये सीखने की इच्छा प्रबल करनी होगी। तुम्हारे को अपने से पूछना होगा कि रोगी जीवन जीना है या मुझे कायाकल्प करनी। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी ने मेरे से पूछा कि बाबा जी, जो इनक्योरेबल डिजीज होती है, जो इनक्योरेबल बीमारी होती है, उसको तो क्योर नहीं कर सकते ना। मैंने बोला, मेरे भाई, अगर किसी व्यक्ति में शक्ति है इनक्योरेबल बीमारी को पैदा करने की, तो क्या उस व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं है इस बीमारी को दूर करने की? यहां तो ऐसा है कि बीमारी इंपोर्ट करी गई हो, लगा ली हो और कहा जी इनक्योरेबल है, अब मैं क्योर नहीं कर सकता। पैदा भी तो उसी ने करी है। तो जब वो पैदा कर सकता है तो उसी का रिवर्स जो है उसको दूर कर सकता है।